साथियों नमस्कार और वंदे मातरम। आर के सेंगवा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। तो साथियों, जब कालबेलिया समाज का कहीं जिक्र होता है तो हमारे दृष्टि पटल में कालबेलिया लोक गायन और लोक संस्कृति, लोक संगीत की छवि उभर करके आती है। कालबेलिया समाज ने अपनी इस विरासत से पूरी दुनिया के अंदर एक अलग ही पहचान बनाई है और इस कालबेलिया विरासत को पूरी दुनिया के अंदर प्रतिस्थापित करने में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो कालबेलिया समाज की बेटियों का है। तो आज के इस वीडियो सेशन में मेरे साथ में कालबेलिया समाज की बेटी आशा सपेरा साथ में है, जो कालबेलिया लोक गायन और कालबेलिया लोक नृत्य के माध्यम से इस कालबेलिया विरासत को पूरी दुनिया के अंदर पहुंचा रही है। और इनका हाल ही में एक बहुत ही शानदार जो गीत है मेरो फोटो, वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो आइए आज हम कालबेलिया विरासत को पूरी दुनिया में इसकी खुशबू बिखेरने वाली कालबेलिया समाज की बेटी से बात करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं इनसे राजस्थानी संस्कृति का प्रचार कर रही है तो राजस्थानी में ही बात करूँगा। आशा जी, सबों पहले आपने महाराज का दर्शक है, दर्शक तरफ बहुत सारी शुभकामनाएं और राम राम। राम राम सा खम्मा घणी आप सब दर्शकों ने घणी खम्मा। तो सबों पहले आशा जी, आप क्या गांव बिलोंग करो और आप परिवार बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दियो। हमारा पिताजी और माताजी है सोजत सिटी रा। अच्छा। और जोधपुर बिना ने 50 साल हो गया है, तो हमारो जो जन्म है वो जोधपुर रो है। जोधपुर में आप 50 सालों जोधपुर में भी रह रही हो। तो आप जबकि कालबेलिया लोक नृत्य है इरू कद जुड़िया, कितना साल हुआ? बचपन में ही इरू शुरुआत होगी या और बाद में आप जुड़ा हुई हो? मैं वो नृत्य बचपन कर रही हूँ, जब छोटी थी मैं इन टाइम कर रही हूँ। तो आपने सीखा ने लारे की हाथ है, आप अपनी मदर ने देख माँ ने देख सीखिया या और परिवार दूसरा लोगों ने साथ? हालांकि वो डांस कोई सिखावे नहीं। अच्छा। वो हमारे खून में हुए। अच्छा। माता करती, बहना करती, तो सब बिना ने देख नहीं करी हम। तो आप पढ़ाई लिखाई भी आप योड़ी है, स्कूल गेड़ा हो के? बिल्कुल ही स्कूल नहीं गया कदे भी। तो आपने ये जो प्लेटफॉर्म है, जगह प्लेटफॉर्म के माध्यम आप कालबेलिया कल्चर ने फैला रिया हो, वो प्लेटफॉर्म कद मिली हो तो बड़ा लार्ज स्केल में? देखो कि आप राजस्थान में मैंने छोटी मोटी होटला हैं, वटे आप हमेशा जाओ तो वटे कोई वेलकम रो प्रोग्राम हुए, कालबेलिया कल्चर स्टार्ट हुए। तो मैं भी जोधपुरी जितनी भी होटला हैं, जैसे उम्मेद भवन है, अजीत भवन है, मेहरानगढ़ फोर्ट है, अटे में प्रोग्राम करती। पर धीरे धीरे बड़ा बड़ा फेस्टिवल इवेंट वे करवा लगी। तो आज की कालबेलिया कला है आजकल पूरा वर्ल्ड में बहुत फेमस हो रही है। तो आपने भी वर्ल्ड रा कोई दूसरा देश में भारत अलावा जाने मौका मिलियो? जरूर मिलियो सा। आप सबों पहले क्या देश में गया और आज कितना साल पहले गया? मैं पहलो मारो टूर तो 2006 में मैं हांगकांग गई थी। 2006 में? जी बिल्कुल। तो हांगकांग आप कोई ग्रुप के माध्यम गया या? हाँ। बट कई कार्यक्रम हो? मंगनियार कम्युनिटी रो ग्रुप थो, इनर साथे मैं और हमारी बहन, मोटी बहन बस गया था। तो आज तक मोटा रूप में आपने याद वेला आप कितना देशों की यात्रा कर चुका? देखो यूरोप में मैं इतनी कंट्री है, मैंने खुद ने भी नाम याद नहीं है। अच्छा। अमेरिका तक रो टूर कर ली हूँ मैं। तो यूरोप री जितनी भी कंट्री है वटेरा स्टूडेंट भी है हमारा, और मैं वटे परफॉर्मेंस करी हूँ। तो आप बटे कई परफॉर्मेंस हुआ करे आप री? कालबेलिया कल्चर, कालबेलिया डांस, तो गाना बजाना प्रोग्राम कोई आयोजित करवाए भारतरा लोग या बठारा लोग? बठारा लोग ही आयोजित करवाए, भाई देखना या करे? भाई देखे। हाँ। तो आप आशा जी बिल्कुल स्कूल में भी बन गया और आप फराटेदार इंग्लिश बोल रही हो, तो आपकी कर सीखी हो? देखो कि संगत रो वो होवे के विनारे साथे रेवता, डांस सिखाता, और तो वह बोली तो वह आ ही जावे। अच्छा, धीरे धीरे आप सीख? धीरे धीरे मैं सीख। तो आप फर्स्ट टाइम आउट ऑफ कंट्रीज गया तो आपने यूँ भाषा रे कोई दिक्कत को नहीं है कि भाई हमारी लैंग्वेज की वजह में कोई दिक्कत आई हो? शुरुआत में तो दिक्कत ही आई, धीरे धीरे देखो जैसे मैं अकेली गई, बच्चे वटे में छोरिया ने डांस सिखाती, गाना सिखाती। अच्छा। पर धीरे धीरे मैं इंग्लिश बोलवाने लग गई, और मैं कम से कम 4 साल तक इटली रे मैंने लड़कियां ने डांस और गाना सिखाया। बहुत अच्छी बात है। तो आप बटे जो प्रोग्राम दिया करो कालबेलिया नृत्य, तो बठारा लोग इ नृत्य न देखन
कई भाव व्यक्त करे किता के बे खुश वे आनंद उठावे वीरो। कालबेलिया जो नृत्य है कि बारला जो लोग है बहुत भावुक इन नृत्य प्रति हैं और विना बहुत ही मतलब आकर्षित करे अपनी तरफ के भी। और नृत्य अजीब है कि कालबेलिया एक स्नैक री जगह मतलब सापरी जगह छोरिया डांस करें तो वे वठेरी छोरिया भी मतलब आपरो नाम आपरो डांस वांस सब कालबेलिया और फॉलो करे। हाँ तो आप नाम रे लारे जो सपेरा शब्द लाग रही है इरो कई रीजन है? आप सब लोग आशा सपेरा वगैरह वगैरह और डांस ऐसा कालबेलिया जैसे पहली तो लोग पुंगी माते सांप ने डांस करवाता तो अबे तो सांप है नहीं। सांप री जगह पे छोरियां तो छोरिया ने मने डांस करावे तो आशा सपेरा जो भी सपेरा वो। हाँ तो सबों बड़ी बात है आशा जी कि जो कालबेलिया री आ संस्कृति है और लोक गायन और लोक नृत्य है इन्हें पूरी दुनिया में फैलाऊं में मैं सोचूं सबों बड़ी भूमिका है कालबेलिया समाज री बेटियां जी। तो आप लोगों ने माध्यम हुई पूरी दुनिया में पुगो है जी। तो इन बारे में आप कहीं कहनी चाहो बेटियां रो कई रोल है ये कल्चर ने पुगावण वास्ते पूरी दुनिया में? मारो वही कहना है कि जो कालबेलिया नृत्य आज मैं जो कुछ भी आपरे सामने हूँ वो नृत्य री बदौलत है और इन नृत्य ने हम माने अलाइव रखनो है आगे और बढ़ानो है। तो आप रे समाज री कोई एड़ो कलाकार बड़ो कलाकार है जक्कू आप प्रेरित हुए आगे बढ़िया एड़ा कोई नाम है आप नजर? गुलाबो जी। गुलाबो जी तो सबों पहली मैं सोचू कालबेलिया जो नृत्य ने विश्व पटल मत पहचान दिलावना में गुलाबो जी रो हाथ। गुलाबो जी हाँ। और ए ही प्रेरणा स्रोत है आप सब लोग। तो विदेश हूँ और अठे भी स्टूडेंट आया करे आप ट्रेनिंग वगैरह दिया? हाँ, किन महीना में आया करे और आप की जगह ट्रेनिंग दिया करो? बने जद विनारो प्लान बने तो पूरा ग्रुप आवे और 15-15 30-30 छोरिया रो ग्रुप आवे इन्होंने मैं डांस क्लास और गाना री क्लास दूं। तो आशा जी आप कालबेलिया समाज रो जब नाम आवे तो एक छवि आवे के डेरा छकड़ी बड़द बहन साथे वैसे एक जगह दूसरी जगह घूमता रहा करे तो आपने भी कभी डेरा में जाऊन काम पड़ियो आप? जरूर मिले सा मन तो आज तक भी मिले क्योंकि जो परंपरा है वह परंपरा तो रह ली विनय चेंज नहीं कर सका कि देखो बहुत जो लोग हाँ ये डांस री वजह हटे पर गाँव रा जो लोग है हाल तक भी वे परंपरा में है और वे डेरा में ही रहे तो किन्नी शादी है ब्याह में तो वटे तो मकान तो शायद ही बनावा रही है तो जब कभी नेव तो देवे बुलावे तो वटे जाओ तो डेरा में भी रहना पड़े। बिल्कुल। तो कालबेलिया समाज आज जैसे आप इन स्टेज में हो और आप पढ़े लिखे भी बिल्कुल नहीं हो तो आपने लगे कि आप अगर थोड़ा और पढ़े लिखे होता तो इन्हें बेटर तरीकों करता? तो हमारो सपनों में हमारी बेटी में देखूं क्योंकि हमारी बेटी ने मैं पढ़ा रही और आज री जो जनरेशन है सब लोग आई सोचा कि बच्चा ने पढ़ावा लिखावा क्योंकि मैं तो देखो पढ़ाइयों को सो दूर रही पर अबेरी जो जनरेशन है इन्होंने पढ़ावा लिखावा ताकि आगे भविष्य में उन्हें भविष्य बन सके। तो आप परिवार में आप जो विरासत है इन्हें चाहो कि भाई आप टाबर भी इन्हें सीखे और आगे बढ़ावे? जरूर। अब आप बेटी ने भी आज शिक्षा जरूर देवा पढ़ाई लिखाई री पहली है और एक कला में ना आप बेटी ने भी ट्रेंड कर रही हो? देखो कला तो हमेशा रह लाई जीवित रखनी है तो बेटी ने भी ट्रेंड करना पड़ेगा मने क्योंकि कई वीडियो में आप साथ आप बेटी भी गाती और नाचती दिख रही है। तो ये लोक नृत्य साथ आप आशा जी गाउन भी काम करो और गाउन की शुरुआत आप कद करी? मैंने 10 साल हो गया है गाने की शुरुआत। मैं पहलो गानो रिकॉर्ड करी तो इटली में। अच्छा। मिलानो सिटी में तो वटे मैं पुनमल गानो गायो तो लोगों ने बहुत आकर्षित करियो वो गानो और बहुत लोगों ने पसंद आयो तो अच्छा मैंने रिस्पांस मिलवाने लग गयो तो मैं सोचियो कि गाने डांस री जगह मैंने गानो भी करना चाहिए। तो आप जगह ट्रेनिंग सेंटर कई बार मैं देखा कि इटली और बाहर यूरोपियन जो लेडीज है वे आप साथ बड़ी मस्त वे नाच भी रही है और वे गा भी रही है तो मैंने आपरी बोली हूँ और आप गीतों कोई ध्यान तो पड़े को नहीं फिर भी वे हाव भाव की कर दिखा रही है? एड़ो है कि देखो वो जो डांस और जो अपने राजस्थान रो कल्चर है बहुत ही विरासत वालों कल्चर है तो लोगों ने आकर्षित करे बारह रे लोगों ने उन्हें समझ में नहीं आवे पर वे फुल एंजॉय करे। ये तो वे वेस्टर्न कल्चर भी वे छोड़न अपनो कल्चर अपना रही है तो वे सोचे कि माँ राजस्थानी जो कालबेलिया डांस है और कालबेलिया जो गाना है बिना मतलब वे समझे तो वे रोवाने लग जाओ खुद भी। बिल्कुल। और आप जो परफॉर्मेंस दिया करो स्टेज माते तो आप जो ड्रेस है ना
बा एक अलग लुक है और अलग ही पहचान है, बड़ी खूबसूरत ड्रेस हुआ करे। तो आज की पोशाक है आप कालबेलिया समाज लेडीज तैयार करे कि आप कटी विशेष लोगों को तैयार करो? इन्हें जो सजावट है वो मैं हाथों करा सब। अच्छा। बाकी दर्जी सिले और इन्हें जो जितनी भी सजावट है वो नो हाथरा फूंदा लगाना या मोती होवे विनारी चीडार बनवाना डेकोरेशन सब हाथों करा। तो आ ड्रेस काफ़ी महंगी भी होती है? महंगी है, काफ़ी महंगी है। तो अटे आप रो जटे कोई शादी ब्याह प्रोग्राम में भी जाया करो आप? हाँ आप पूरा ग्रुप रे साथ आउट ऑफ कंट्री जाया करो या आप सिंगल प्रोग्राम भी कदी रियो आप रो? नहीं, बाहरला देश सिंगल जटे जैसे कोई बुला रही है कि भाई आपने डांस करना है, आज बंदोली है, आप अकेले ही आ जाओ, तो वट जाला, नहीं तो पूरे ग्रुप रे हाथे कराई जाओ। तो एडो कदी आपने मौको मिलियो कि आप भारतों बाहर अकेला गया? हाँ, अकेले किया कितना साल पहले? मैं इटली में अकेली रही हूँ, बट मैं एक इटली रो खुद रो ग्रुप में बना ली हूँ, सब राजस्थानी, ढोलक ड्रम पुंगी वाला, और एक में 4-5 जना मिलन वहाँ एक ग्रुप बना लियो और बटे वो प्रोग्राम करता। और भाई इटली रे लोगों ने सिखा भी रिया? हाँ, सिखा दिया। तो बटे लैंग्वेज वगैरह कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं, सब मतलब वटेरा जो म्यूजिशियन है वह अपने भारत रे कल्चर ने बहुत फॉलो करे। हाँ, तो वटे कोई म्यूजिशियन अटान ही कन भी वटे जावे और वटे प्रोग्राम करे। तो जगह आउट ऑफ कंट्रीज रे लोग है, लेडीज है, बहनों आप री जकी कला नाचनी गाउनी कला इनमें बने सब खूबसूरत चीज किसी लगे जगह पे बहुत ज्यादा प्रेरित हुआ है? ड्रेस ने लेन। अच्छा। कि राजस्थान रो खाने ने लेन और राजस्थान रो पहनावा ने लेन। अच्छा, बहुत ज्यादा। तो आज रे जका दौर मैंने आशा जी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म मैंने सब ज़्यादा अपन देख रहे हैं कि नाच गान रो जो एक फूहड़ नृत्य प्रस्तुत करे, बहुत कम कपड़ा में लोग नृत्य प्रस्तुत करे। तो ये दौर महीने आप जका कालबेलिया समाज रा लोग हो, आप पूरी परंपरागत ड्रेस मैंने नृत्य करो और लाखों लोग इन्हें पसंद करे। तो मैं सोचूं कि आप री जकी ड्रेस है बस शायद बीर मत बहुत भारी पड़ रही है, इस बारे में आप कहीं कहनी चाहो कि भैया आप परंपरागत लुक में ही डांस करना चाहिए? जी, परंपरा रे ग्रुप में ही डांस करना पड़े। और आप रे समाज रा लोग आज भी कम पढ़िया लिखिया है बहुत, और आज आप इन स्टेज में हो कि पूरी दुनिया रे मैंने इन संस्कृति रो प्रचार और प्रसार कर रही हो। तो आप रे समाज री लड़कियां ने कहीं कहनी चाहो जबकि स्कूल नहीं जा रही है? मैं हमारी समाज री छोरिया ने लड़कियां ने आई एक मैसेज देनी चाहूँ कि आप अपना जो राजस्थानी और कालबेलिया जो कल्चर है इन्हें अलाइव रखो और एडी कोई छेड़खानी मत करो इन ड्रेस रे हाथे कि आप राजस्थानी गाना माते डांस कर रही हो। कोई लड़कियां एडी भी है कि हिंदी बॉलीवुड आइटम सॉन्ग माते गाना माते डांस कर रही है, तो उन्हें लिए मैं बोलूँ कि एडो कल्चर ने फॉलो मत करो, अपनो राजस्थानी ने फॉलो करो। कालबेलिया समाज रो जो जीवन है डेरा रे मैंने वो तो आप देख ही रिया हो, तो वो किकर है, मतलब कठिन है, आसान है? आप मैंने कहीं कहनी चाहो कि भाई स्थापित होना चाहिए या इन तरीकों चाले? बहुत मुश्किल है डेरा रो जो जीवन है, बिल्कुल, क्योंकि जितने तक देख सका तो आज डेरा में हाल तक भी वे लोग वही जीवन जी रहे हैं जो 100 साल पहले हो रही हो। तो शिक्षा की बहुत जरूरत है। तो हमारा वो कहना है कि सब चेंज करो और बेटी पढ़ाओ और बच्चियां ने डांस के बारे में अच्छो माध्यम दो कि आप अच्छो डांस करें और वटे अच्छो प्लेटफॉर्म मिले। तो आशा जी हमारा आखिरी सवाल वो है कि आज रा इन आधुनिक चकाचौंधरी दौर में जी गाँव री लड़कियां हैं वे आप री जी परंपरागत चीज़ें हैं, चाहे वो गाना है चाहे ड्रेस है, इन बहुत दूर होती जा रही है जी। इन कारणों में बिल्कुल ही वे चीज़ें भूल रही है। तो आप आज इन दौर में भी बैन चीज़ें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो रही है, तो आप कहीं कहनी चाहो कि अपनी जगह संस्कृति है दी बेस्ट है? मारो वही कहना कि देखो आज जो हमारे हाथ में जो आज चूड़ है हमारी माँ पहने, बिल्कुल आज री जनरेशन नहीं पहने, बिल्कुल आज चूड़ बहुत ट्रेडिशनल है जो कालबेलिया समाज री बूढ़ी औरतें पहनती। तो लोग कभी कदे मैंने कमेंट करे कि तू बूढ़ी वाली चूड़ अभी भी पहन रही है, तो मन अच्छो लागे क्योंकि हमारी जो संस्कृति है तो उन्हें पहचान आगे दिलानी चाहूँ मैं, तो मैं पहनूं, मैंने कपड़ा अच्छा लगे, राजस्थानी पहन अच्छो लगे। तो आशा जी आप विचार मारा दर्शकों हाथ शेयर करिया, इन वास्ते आपने बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम, थैंक यू। खमा गणी।